यमुना का जो बहाव है वो अक्सर बदल जाता है। उसकी वजह से ना केवल इस बरस में बल्कि पिछले बरस भी बहुत बड़ा नुकसान इलाके का हुआ। भाजपा के लोग राम का नाम लेकर के रावण जैसे काम कर रहे हैं और प्रदेश को और इस इलाके को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज तक किसान और मजदूरों के एक पैसा भी इन्होंने देने का काम नहीं किया है। वही हालात आज बने हुए हैं। 16 तारीख लगी है, क्या कुछ होगा? तो अदालत देख रही है, हमें अदालत के न्याय पर भरोसा है। कब तक भागेंगे? कानून का मुकाबला तो करना पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है करण सिंह दलाल जी। सर, आपने दौरा किया था खादर में, क्या कुछ खामियां पाई गई थी? यमुना का पानी आने से तमाम हरियाणा में और ख़ास करके हमारे फरीदाबाद और पलवल ज़िले में जो आपदा बनी हुई है, ये आपदा सरकार की अपनी गलतियों का नतीजा है, उनकी बदनीयती का नतीजा है। क्योंकि हमने पहले भी ये मुद्दे उठाए हैं कि जो नाजायज़ खुदाई गैरकानूनी तरीके से यमुना के दोनों किनारों पर चलती रहती है, पुलिस की देखरेख में जिला प्रशासन नाजायज़ खुदाई करने वालों से मिल कर के पैसे कमाने का काम करते रहते हैं और वो यमुना का जो बहाव है वो अक्सर बदल जाता है। उसकी वजह से ना केवल इस बरस में बल्कि पिछले बरस भी बहुत बड़ा नुकसान इलाके का हुआ। बड़े शर्म की बात है कि भाजपा की सरकार ने उस वक्त ऐलान किया था कि ये भरपाई करेंगे, मुआवजा देंगे, लेकिन आज तक किसान और मजदूरों के एक पैसा भी इन्होंने देने का काम नहीं किया है। वही हालात आज बने हुए हैं। हमने पिछले दिनों भी यमुना की नाजायज़ खुदाई का मुद्दा उठाया था, लेकिन भाजपा के लोग राम का नाम लेकर के रावण जैसे काम कर रहे हैं और प्रदेश को और इस इलाके को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। केवल जाति और धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़का करके इसी इलाके को बर्बाद करने का काम हो रहा है। और भाजपा के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो ईवीएम के नुमाइंदे हैं, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। उन्हें अपने विरोधियों को आंख दिखाने का एक काम उनका चलता रहता है। सरकार के अधिकारियों को आंख दिखाने में या सरकार को आंख दिखाने की उनकी औकात नहीं है। तो यही वजह है, आपने भी देखा है, मैं और हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अधाना जी हम गए थे, अभी फिर जाएंगे। बहुत बड़ा नुकसान इलाके का भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बेईमानी बदनीयती की वजह से हो रहा है। हम मांग करते हैं कि इन्हें शर्म आनी चाहिए और तुरंत तौर पर जो नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, वो वहाँ जा कर के पड़ाव डालें, लोगों की रक्षा करें, लोगों की मदद करें। ना कोई दवाई है, ना कोई पशुओं की देखभाल है, ना कोई लोगों का ख्याल किया जा रहा है। अधिकारी जा कर के लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। हमें गांव में गए, वहाँ एक स्कूल के जो अध्यापक है जिन्होंने अपना स्कूल खाली करके दिया, वो बता रहे थे कि जी हमें तो आगे डीसी ही धमकाने लगा। तो ये छुटभइयों की सरकार है और धर्म के नाम पर देश को बर्बाद करने का काम हो रहा है। ये लोगों को बाद में समझ आएगा, लेकिन फ़िलहाल बाढ़ की आपदा हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बनी हुई है। मोहना मंडी के अंदर गए थे जहाँ प्रशासन दावे कर रहा है कि लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था है, पर वहाँ पे हकीकत ही सरकार ने कुछ नहीं है, फ़ोटो खींचने का काम कर रहे हैं बस। ये शासन और हुकूमत नहीं है, ये लुटेरों का गिरोह है। चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे भाजपा के प्रतिनिधि हैं, ये लुटेरे हैं, लुटेरों का गिरोह है। अंबानी अडानी के एजेंट हैं और लोगों को बर्बाद होता हुआ देख करके इन्हें कहीं ना कहीं ये रहता है कि जब हम धर्म और जातियों का जहर फैलाएंगे तो शायद अपने इस नुकसान और उसको भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। आज हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी आपदा आई है। यमुना का पानी इलाके का फिर से नुकसान कर रहा है। गरीब मजदूर किसान बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है, न बिजली है उन गांवों में, न कोई और प्रबंध है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति आज हमारे पलवल फरीदाबाद ज़िले के अंदर बाढ़ के पानी की वजह से बनी हुई है और भाजपा के लोग तमाशा देख रहे हैं और पब्लिक को, जनता को लूटने में लगे हुए हैं। यही स्थिति अधिकारियों की है। ऐसी कमज़ोर सरकार में अधिकारी पैसे और धन दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को आग दिखाते हैं, कोई लोगों को बचाने वाला आज नज़र नहीं आ रहा है।
सर अगली डेट 16 तारीख लगी है, क्या कुछ होगा अभी? जो हाई कोर्ट के अंदर जो डेट हमारी लगी हुई है, वो उसका कारण है कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो अक्सर उनके वकील कोई ना कोई बहाना लगा करके और वो डेट ले जाते हैं। तो अदालत देख रही है, हमें अदालत के न्याय पर भरोसा है। कब तक भागेंगे, कानून का मुकाबला तो करना पड़ेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ करण सिंह दलाल जो पूर्व मंत्री रहे हैं। अब 16 तारीख आने वाली 16 तारीख को देखते हैं क्या कुछ होता है। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सत्यमार्ग न्यूज़। नमस्कार।